जय हिंद दोस्तों। अगर आपने 2026 में क्लास 10 पास किया है या 2026 में क्लास 10 की परीक्षा दे चुके हैं और उसका रिजल्ट आने वाला है और आप कक्षा 11वीं में हैं, यानी यूपी बोर्ड में कक्षा 11वीं में हैं, तो आप क्या करें। अगर आप क्लास 11th में यानी 11वीं में क्या करते हैं, अगर आप क्या करते हैं आईआईटी नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसका सपना सोच रहे हैं, तो बच्चा आप क्या करें, आप अपने कक्षा 11 को और इंटर को बड़े ध्यान से बड़ी ही मेहनत से पढ़ें, क्योंकि इंटर से ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं इतने एनडीए इतने क्या है जो आईआईटी नीट में नहीं आते हैं जितने फर्स्ट ईयर में आते हैं, फर्स्ट ईयर के आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फर्स्ट ईयर को भी ध्यान से पढ़ें और जो क्लास 12th है उसको भी आप ध्यान से पढ़ें। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर में हम रेस्ट ईयर करें, घूमें टहलें, मौज मस्ती करें, और फर्स्ट ईयर में क्या करें, फर्स्ट ईयर में हम इंटर की ही पढ़ाई कर लें ताकि हमारे इंटर में बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएँ, तो बच्चा आपके लिए हमारे पास एक राय है, एक सलाह है। अगर आप आईआईटी नीट की तैयारी, एनडीए की तैयारी नहीं कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, जैसे कि अगर गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो इंटर के बाद करोगे जब 18 साल के हो जाओगे, लेकिन अगर आप एनडीए आईआईटी नीट के सपने देख रहे हो तो 11th यानी 11वीं और 12वीं बड़ी ध्यान से पढ़ लो। अब हम बात करने वाले उन बच्चों के लिए जो 11वीं में सपने नहीं सोच रहे हैं, आईआईटी के नहीं सोच रहे हैं, एनडीए के नहीं सोच रहे हैं, नीट के, तो वो बच्चे सोच रहे हैं क्या हम करें, उनके लिए क्या सपना है, उनके लिए क्या राय है हमारी। उनके लिए हमारी यही राय है कि बोल बच्चे आप लोग कोई हुनर सीख लो। हुनर जैसे कि अच्छा छोटा मोटा हुनर इसलिए सीख लो, आप बड़े भी सपने सोचो, बड़े काम करो, बड़े बड़े सपने सोचो, लेकिन बच्चे एक छोटा सा हुनर सीख लो, कोई भी किसी भी फील्ड में आप पढ़े 1-2 घंटे देकर, क्योंकि फर्स्ट ईयर का ऐसा ही टाइम होता है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्लास 9 तो क्लास क्या है 11वीं, यानी 9 और 11वीं में क्या होता है, बच्चे के माइंड में प्रेशर नहीं होता है कि हमें बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देनी है, तो कहीं ना कहीं उसका माइंड क्लियर होता है कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देनी नहीं है, तो इतना माइंड पर प्रेशर नहीं होता है पढ़ाई के लेकर। लेकिन कक्षा 10 में, कक्षा 12 में प्रेशर होता है पढ़ाई को लेकर, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान होता है। तो कक्षा 11 और कक्षा 9 तो आप लोगों का निकल चुका है, लेकिन 11वीं में अगर आप लोग आए हैं तो 11वीं का बच्चा ऐसा टाइम होता है जिसमें आप कोई हुनर सीख सकते हो अपनी ज़िंदगी में, जो आगे ज़रूर आपके लिए काम आएगा। तो बच्चा आप कोई हुनर सीख लो, जैसे कि मैं जानता हूँ यूपी बोर्ड के बच्चे की, क्योंकि उनके ज़्यादा हालात अच्छे नहीं होते हैं, उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके जो पिता हैं खेती करते हैं, किसान होते हैं, छोटी दुकानदार होते हैं, या सब्जी बेचते हैं, ऑटो ड्राइवर होते हैं, ऐसे छोटे किसी जॉब करते हैं छोटी मोटी। तो ऐसे ही जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं उनके हालात ऐसे ही होते हैं। तो आप लोग बच्चा क्या है, बड़ा जल्दी आप लोगों का प्रेशर आ जाता है कि पैसे कमाओ, पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत जल्दी प्रेशर आ जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप बड़े सपने ना सोचो, बड़ी तैयारी ना करो, बड़े गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी ना करो, बिल्कुल करो, क्योंकि वही वक्त है इस वक्त, क्योंकि तैयारी करने की उम्र है। लेकिन अगर आप तैयारी करते हो, लेकिन साथ में बच्चा आप कोई हुनर सीख लो। अगर फर्स्ट ईयर में क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी नहीं दे सकते, केवल आईआईटी नीट और एनडीए के सपने सोच सकते हो, उसके लिए तैयारी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट का फॉर्म भरोगे तो उसके लिए आपकी उम्र होने से 18 साल, जो आपकी अभी उम्र है नहीं। तो अगर आप क्या है आईआईटी नीट और एनडीए के सपने नहीं सोच रहे हो, मैं तभी राय देता हूँ, अगर आईआईटी नीट एनडीए के सपने सोच रहे हो तो बच्चा उसी पर पक्का फोकस करो, क्योंकि ऐसे भटकना से कुछ नहीं होता है। एक चीज़ पर फोकस करोगे तभी ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल होगी, भरोसे के साथ फोकस करोगे उस चीज़ पर तभी। ठीक है, तो क्या है, अगर आईआईटी नीट एनडीए के सपने नहीं सोच रहे हो तो बच्चा आप इंटर फर्स्ट ईयर में 12th की तैयारी ना करो, अगर करो तो थोड़ा टाइम दो, क्योंकि 2 साल में तैयारी नहीं होती। बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप अगर कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में इंटर की तैयारी करने लगते हैं ताकि इंटर में नंबर अच्छा है। आप अगर ऐसा कर रहे हो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर की ही पढ़ाई करते हो और कोई आईआईटी नीट और एनडीए का सपना नहीं है आपका, तो बच्चा आप कोई हुनर सीख लो, छोटा सा हुनर सीख लो जो एक दिन आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। क्योंकि हुनर कभी वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि अगर आपके पास कोई योग्यता होगी और आपके पास जब घर में प्रेशर पड़ेगा कि हम कोई काम करके लाओ, पैसे कमा के लाओ, तो कहीं ना कहीं आपको उस हुनर जो कक्षा आपने 11 में सीखा है तो आपको 10 से 15-20 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका हुनर एक दिन काम आएगा और आपको आसानी से काम मिल जाएगा और घर परिवार के जो आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। और अभी आपकी पढ़ाई की उम्र है, तो साथ साथ में आपका माइंड जो अच्छा है वो भी सीखने की उम्र है, कहीं ना कहीं सीख भी जल्दी जाओगे। और क्या है, फर्स्ट ईयर में सीखोगे तो कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा, ना ही बोर्ड एग्जाम का ना ही किसी का। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ, ना ही अगर आप आईआईटी नीट एनडीए की तैयारी करते हो तो बच्चा इस चक्कर में मत पड़ना, भटकना मत, एक ही गोल पर फोकस करो, वरना ये मत कहना कि सर ने बताया था और
और उसके चक्कर में पड़ के हमने IIT नीट इंडिया की तैयारी हमारी गड़बड़ हो गई। तो बच्चे एक ही चीज़ पर फोकस करना है। और अगर आप नहीं कर रहे, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों की तैयारी नहीं कर रहे हो तो बच्चा एक हुनर सीख लो। अब हुनर क्या सीखना है? हुनर बच्चा आप जहाँ कंप्यूटर की फील्ड में कोई हुनर सीख लो। टैली होती है कंप्यूटर की फील्ड में, एक्सेल होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, और क्या है बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट होता है, और क्या है बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आप या कंप्यूटर फील्ड में या कोई भी फील्ड में, जिस फील्ड में आपको हुनर लगता हो। लड़की लोग होती हैं तो ब्यूटी पार्लर में बहुत अच्छा हुनर होता है। बच्चा कोई भी हुनर छोटा नहीं होता है, एक दिन ज़रूर काम आएगा। हर काम बड़ा होता है और हर हुनर अच्छा होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को लग रहा हो कि ये जितने छोटे छोटे काम बता रहे हो, सपने तो हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बड़े हैं, मैं उन सपनों को रोक भी नहीं रहा। लेकिन ये वक्त है, क्योंकि अगर आपके अंदर एक हुनर होगा तो ज़िंदगी में ज़रूर वो काम आएगा। जबकि हालात अगर आपके कभी ख़राब हो, क्योंकि आप लोग सोचो कि सबके सपने तो पूरे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि करोड़ों बच्चे सोच रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी दूंगा और सबका हो जाएगा। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि लाखें केवल हज़ारों सीटें होती हैं। अब फार्म देने वाले कितने होते हैं? करोड़ों होते हैं। हो सकता है कि किसी आपका हो जाए, किसी का हो जाए, लेकिन अगर आप ये वक्त है और आप हुनर सीख लोगे तो कहीं ख़राब नहीं होगा। क्योंकि हुनर एक दिन ज़रूर काम आता है, कभी भी वेस्ट नहीं जाता। और छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपके पास कोई हुनर होगा तो आपकी ज़िंदगी क्या होगी? खुश रहेगी। हमेशा आप उस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हो और आपका खर्चा जो है घर परिवार का चलता आएगा। क्योंकि यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उन पर बहुत जल्दी पैसे का प्रेशर आता है, क्योंकि उनके घर परिवार में हालात अच्छे नहीं होते हैं। तो आप लोग क्या करें, एक अच्छा सा कोई भी हुनर सीख लें, चाहे कंप्यूटर की फील्ड में हो, लड़की लोग जहाँ ब्यूटी पार्लर की फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जो आपको अच्छा लगता हो, ताकि आप जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोग सोचेंगे कि हाँ, हमने एक हुनर सीखा था जो आज हमारी ज़िंदगी में काम आ रहा है। और जिससे आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। कहीं अगर आपके पास, जब आप 18 साल के हो गए तो आपको प्रेशर पड़ा अगर घर से कि पैसे कमा के दो, तो तुरंत ही आप उस हुनर को यूज़ करोगे। कहीं ना कहीं 10 से 15 हज़ार की बैठकर ऐसी में आपको काम मिलेगा, कुर्सी पर बैठ के काम मिलेगा, अगर आपके पास कोई हुनर है। अगर आपको सोचो उस वक्त अगर आपके पास कोई हुनर नहीं होगा तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास गवर्नमेंट की नौकरी लग गई तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लगी तो अच्छा। मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन बच्चा आप ही सोचो, क्या सबकी नौकरी लग जाती है? अगर आपकी लग गई, लेकिन क्या ऐसा होता है दुनिया में कि सबकी लग जाती है? अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बच्चा हमें डरवा रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप भी लोग सोचो, सबकी तो नहीं लगती है। अगर आपकी लग गई तो अच्छी है, नहीं लगी तो लग गई तो अच्छी है। हम तैयारी की, हमने मेहनत से लग गई, बढ़िया रहा, हम अपने काम करेंगे। लेकिन अगर हो सके नहीं लगी तो हमारे पास ये हुनर है, आसानी से हम काम कर लेंगे, आसानी से अपने घर परिवार खर्चा चलाएंगे। उसके बाद अपनी पढ़ाई मेहनत से करेंगे, फिर से रीस्टार्ट करेंगे, फिर से तैयारी करेंगे, ताकि क्या हो, हमारा सपना था वो आसानी से पूरा हो जाए। और बच्चा क्या होता है कि अगर आपकी लग गई तो आपका हुनर जो था है, हुनर कोई ख़राब थोड़ी हो गया, हुनर आपका है, आप क्या आसानी से अपनी जॉब करना। ठीक है, तो बच्चा, और फर्स्ट ईयर में ऐसा टाइम होता है कि आसानी से आप सीख सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम कोई प्रेशर नहीं होता है। लेकिन अगर आप IIT में, फिर से कहता हूँ, अगर आप IIT नीट और NDA की तैयारी करते हो तो आप इस चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि अगर आपका टाइम वेस्ट होगा, ये मत कहना मैंने डिस्टर्ब किया। और अगर आप तैयारी नहीं करते हो तो आप बच्चा कोई भी फील्ड में एक हुनर सीख लो, एक दिन ज़रूर काम आएगा। और ये उम्र है हुनर सीखने की, और एक दिन ज़रूर काम आएगा, तो ज़रूर सीख लो। क्योंकि जब आप पर प्रेशर पड़ेगा पैसे का तो आप आसानी से घर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर दोगे। और अगर आपके पास कोई हुनर नहीं होगा, उस वक्त आपको जब पैसे की ज़रूरत होगी, कोई हुनर नहीं होगा, फिर आप वही काम करोगे, गांव में गेहूं काटोगे, या मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, या फिर कहीं हेल्पर का काम करोगे। क्योंकि आप सोचो, अगर कोई हुनर नहीं है तो आपको कोई क्या काम देगा, है कि नहीं? तो आपके पास अगर हुनर होगा तो उस वक्त ये हुनर काम आएगा। और अगर आपकी नौकरी भी लग गई तो क्या है, हुनर कभी वेस्ट नहीं होता, हुनर आपके पास रहेगा और हमेशा कभी ना कभी एक दिन ज़रूर काम आएगा। तो बच्चा, आप लोग ज़रूर कोई हुनर सीख लो, क्योंकि 11वीं की यही उम्र है। इस वक्त आपके पास बोर्ड एग्जाम का प्रेशर नहीं होगा, और पर डे 2 से 3 घंटे देने में क्या चला जाएगा? कुछ नया सीखोगे, ज़रूर एक दिन काम आएगा। तो पर डे 2 से 3 घंटे दोगे उस चीज़ को, चाहे कंप्यूटर के फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे लड़की को लेगे, जो ब्यूटी पार्लर हो, कुछ भी हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जिस फील्ड में आपका दिल लगता हो, जिस फील्ड में आपको अच्छा लगता हो, आप उस फील्ड में 1 साल हुनर सीख लो। और इंटर के बाद अपनी पढ़ाई को फिर से रिस्टार्ट करना, फिर से इंटर की पढ़ाई करना, साथ साथ में पढ़ाई भी करते जाना थोड़ा। क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम जानते हैं यूपी बोर्ड के बच्चे इतना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग साथ साथ में हुनर भी सीख सकते हैं, साथ साथ में आप अपनी पढ़ाई भी करते जाते हैं। दोनों चीज़ आपको मिलेंगी। और इंटर में क्या करना, 1 साल सीख लोगे, इंटर में तैयारी हो जाएगी, इंटर में तैयारी कर लेना। ठीक है, तो आप बच्चा कोई हुनर सीख लो, चाहे कंप्यूटर की फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जिस फील्ड में आपको लगाव है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे लिए कौन सा हुनर बेस्ट होगा, कौन सा हुनर सीखूँ मैं?
तो उसके लिए आप बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बच्चा हुनर कभी वेस्ट नहीं जाता, अगर आप सीख लोगे तो ज़रूर एक दिन काम आएगा, हमारी बात मानना, और ज़रूर एक दिन काम आएगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई हुनर होगा तो आपके पास कभी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि टेंशन नहीं होगी जब कभी भी कुछ बात पड़ेगी, हाँ हमारे पास एक हुनर है, उसको हम यूज करके कुछ पैसा कमा लेंगे। और आपके पास कोई हुनर नहीं होगा तो बच्चा भटकोगे आप, ठीक है। और ये उम्र है हुनर सीखने की, फर्स्ट ईयर का ही वक्त होता है हुनर सीखना। फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर मत बताना, आराम मत करते रहना, ठीक है। तो कोई हुनर ज़रूर सीख लो। किस टॉपिक क्या हुनर सीखना है अगर जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।